नमस्कार दोस्तों, आज पुनः बात करेंगे राजेश्वर राजयोग के बारे में। राजेश्वर योग कुंडली में कब निर्मित होता है? राजयोग की इस विशिष्ट श्रृंखला को हम लेकर के चल रहे हैं, जो कि बेहद शुभ है। आपकी कुंडली में हो सकता है, आपके बच्चों की कुंडली में हो सकता है, आपके अपनों की कुंडली में हो सकता है। बस शर्त है किसी अच्छे योग्य विद्वान के साथ कुंडली मिलान कराना। आइए प्रिय मित्रों, उस राजेश्वर योग वो 3 प्रकार से बनेगा, और 3 प्रकार से बनेगा तो पहली प्रकार की स्थिति पर हम जानकारी आपको देंगे। उससे पूर्व आपको पुनः बता दें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए मित्रों, पुनः भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उससे पूर्व आप सभी को बता दें, राजयोग अर्थात ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में फल उसको अवश्य देते हैं, परंतु किसी प्रकार से अगर उनमें पीड़ित अवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर फल अवश्य देते हैं। तो प्रिय मित्रों, हम इस राजेश्वर राजयोग के बारे में पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं। पहली स्थिति लग्नगत कर्क लग्न में चंद्रमा स्वग्रही बलवान होकर विराजमान हो, और दूसरी स्थिति नवम भाव में सूर्य कारक भी है और स्वयं गुरुदेव के घर यानी गुरु की राशि में मीन में विराजमान है। इस अवस्था में ये राजेश्वर योग खूब अच्छी तरक्की और अच्छी योग्यता प्रदान करता है। अच्छी शिक्षा और धन दौलत ऐश्वर्य वैभव प्रसिद्धि सब कुछ प्रदान करता है। क्या है ये मैंने आपको बताया, कर्क लग्न और लग्न में ही चंद्रमा बलवान होकर विराजमान हो, इसको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा हो तब, और सूर्य देव 9वें घर में विराजमान मीन राशि में हो, ये कर्क लग्न में ही होगा। अब दूसरी स्थिति पर बात करेंगे, इसको मैंने आपको समझाया, पुनः समझ लें। लग्न कर्क हो, चंद्रमा वहीं बलवान होकर विराजमान हो, पहली शर्त। दूसरी बात, सूर्य मीन राशि जो कि उनके मित्र गुरुदेव की है और सूर्य 9वें घर में विराजमान हो, तो ये राजेश्वर योग कुंडली में निर्मित होता है। अब दूसरी स्थिति पर बात करें तो दूसरी स्थिति पर अगर हम बात करेंगे, कोई भी एक ग्रह उच्च का होकर के विराजमान हो और वो अपने मित्र के साथ विराजमान हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह भी राजेश्वर योग का निर्माण करते हैं। तो कैसे करेंगे, उस स्थिति पर जानकारी आपको देता हूँ। 10 नंबर, यहाँ पर स्वयं भूमि पुत्र मंगल देव उच्च के हुए। अब मैंने दूसरी बात क्या कही थी, वो यह कहा था कि चंद्रमा कोई भी आपकी कुंडली में हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया है, एक ग्रह उच्च का होकर के विराजमान हो और अपने मित्र के साथ हो, तो मंगल के मित्र स्वयं चंद्रदेव हैं। इन दोनों की युति हो और अब इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यह राजेश्वर योग का निर्माण करते हैं। अब कहाँ से पड़ेगी शुभ ग्रह की दृष्टि, तो गुरुदेव 5वें भाव से देख सकते हैं, 7वें भाव से देख सकते हैं और 9वें भाव से देख सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव की दृष्टि लग्नगत मंगल और चंद्र पर पड़ेगी, तो यह राजेश्वर योग का निर्माण करेगा, जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा राजयोग साबित होता है। ये मैंने दूसरी स्थिति पर बात करी। अब तीसरी स्थिति पर बात करें, वो कुछ ही लग्नों पर स्थित, कुछ ही लग्नों पर साबित और कुछ ही लग्नों पर घटित होगी।
वो कौन कौन से लग्न है उन्हीं की मैं बात आपको बता दूं। उसमें आपको स्पष्ट करूंगा कि तीसरी स्थिति पर अगर हम बात करेंगे तो तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और धनु और मीन लगन, इन 5 लग्नों में यह योग निर्मित होगा और इन 5 में शनिदेव केंद्रगत होने चाहिए। शनि कहीं नहीं जाएंगे, शनि यहीं रहेंगे और इन शनिदेव पर किसी पापी अथवा क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो। और 5 लग्न जो मैंने आपको भी बताए, तुला लग्न, मकर लगन, कुंभ लगन और धनु लगन और मीन लगन। तुला में उच्च के होते हैं तो ये शेष महापुरुष राजयोग वैसे ही बनेगा, और मकर कुंभ में भी ये स्वग्रही होते हैं तो यह भी शेष महापुरुष योग बनेगा। और गुरु की जो राशियां हैं तो गुरु इनके न शत्रु है न मित्र है, सम है, तो उनकी राशि में विराजमान होकर भी शनि बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये 3 स्थितियों पर मैंने आपसे चर्चा करी, राजेश्वर राजयोग। इस कार्यक्रम को यहीं विराम करें, फिर किसी नए एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुंडली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, हम हर प्रकार से ज्योतिषीय कार्यक्रम की श्रृंखलाएं लेकर के आप तक पहुंचाते हैं। बस आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें और सबसे कम शुल्क में और सबसे अच्छी सटीक बात अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार से किसी भी जातक या जातिका को भ्रमित करने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। यहीं इस कार्यक्रम को हम विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।